बताओ। देखो बच्चा, देखो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है, नाव और धारा। ठीक, इसके टाइप नंबर फर्स्ट में हम लोग पढ़ रहे थे और इसके 10 क्वेश्चन जो हमने कल करा दिए थे, ठीक है, बेसिक समझाने के बाद। उसके आगे के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, 11 नंबर में कह रहा है किसी नाव की गति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, किसी नाव की गति धारा के अनुकूल, ठीक है, नाव की गति धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति दे रहा है आपको y बराबर 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। धारा के विपरीत 15 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर दूरी तय करने में कुल कितना समय लगेगा। इससे ऊपर दिया है किसी नाव की गति धारा के अनुकूल, ठीक है, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई, धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो x प्लस वाई अगर दिया है, y का मान दिया है, तो x का मान निकाल लेंगे। x बराबर आप निकालेंगे तो 15, ये 3 आ जाएगा, 15 में से 3 चला गया 12, यानी हमें धारा की गति पता चल गई, हमें नाव की गति पता चल गई, हमें धारा की दिशा में नाव की गति पता चल गई और धारा के विपरीत दिशा में भी नाव की गति हमें पता चल गई, ठीक है। चारों चीजें पता चल गई। अब जिस हिसाब से वो क्वेश्चन का है हम उसको बदल देंगे। क्वेश्चन में कह रहा है कि धारा के विपरीत 15 किलोमीटर, धारा के विपरीत 15 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 15 किलोमीटर दूरी तय करने में नाव का कुल कितना समय लगेगा। तो आप जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, तो 15 किलोमीटर, एक में धारा के विपरीत चलना है यानी x माइनस वाई, और एक में चलना है धारा के अनुकूल यानी x प्लस वाई। ये टोटल, ये भी समय है, ये भी समय है, दोनों समय तो हैं। दूरी बटे चाल, यह कौन विपरीत वाली चाल है और यह कौन है अनुकूल वाली चाल है। तो बस 15 बटे x माइनस वाई का मान कितना है 9, प्लस 15 बटे x प्लस वाई का मान कितना है 15, 15 से 15 कट गया, 1 आ गया, इसको काटेंगे 3 से तो 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, ठीक है। तो आ जाएगा 1 सही या 5 बटे 3 घंटा, ठीक है। या फिर और भाग चला जाएगा इसमें, देखिए 3 से चला जाएगा तो 3 से देंगे तो 3 एकम 3 यानी 1 प्लस 1, 3 एकम 3, 2 बटे 3 यानी 2 सही 2 बटे 3, ठीक है। घंटा मिनट में बदला आ रहा है, अच्छा तो इसको मिनट में बदलना है। देखो तो ये 2 घंटे पूरे हो गए, इसको मिनट में बदलना है तो 2 बटे 3 में 60 का गुणा करा दूं, ठीक है। 3 दूनी 6 यानी 20, यानी 2 घंटा 40 मिनट, 2 हावर 40 मिनट, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इतना हमने लिख दिया है, हालांकि इतना नहीं लिखने की जरूरत है, आप खुद ही दिमाग में लगाएं, करते चले जाएंगे। देखो 12वां नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, एक व्यक्ति धारा के विपरीत में नाव से 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। धारा के विपरीत में यानी x माइनस वाई बराबर, ठीक है, 12 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है। आगे देखिए, जिसमें धारा की गति यानी y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, y बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। वह अनुप्रवाह में, ठीक है, नाव से 15 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, ठीक है, ठीक। यानी अनुप्रवाह में मतलब धारा की दिशा में, ठीक। तो देखो भाई, सबसे पहले यहाँ पे x माइनस वाई दिया है और y का मान हमें दे दिया है, y का मान हमें दे दिया है, x का मान निकाल देंगे आप यहाँ से, तो x बराबर कितना आ जाएगा, y उठ करके उधर चला जाएगा तो 12 बटे 5
+4, 5 चौके 20, 30 2 32, 32/5 x का ये वैल्यू हो जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा। ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। x माइनस वाई हमें दिया है, x प्लस वाई भी हम निकाल दो, ठीक है। तो x प्लस वाई का भी मान आप निकाल सकते हैं, यानी धारा की दिशा वाली चाल। तो 32/5 कटेगा तो है नहीं वो, 32/5 +4, ठीक है। ये हो जाएगा तो 5 चौके 20 और ये हो जाएगा 52/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये सारी चीज़ें, चारों चीज़ें हमारी निकल के आ गई। अब जो आपसे कह रहा है वो कर लीजिए। अब आपसे कह रहा है वह अनुप्रवाह में नाव से यानी अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में नाव से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगाएगा। तो समय फिर से टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 15 किलोमीटर की, स्पीड कौन सी, अनुप्रवाह की बात कर रहा है। अनुप्रवाह मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा कितनी हो जाएगी, मैं 52/5, देखो /5 लिखेंगे लेकिन डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो इतना तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये घंटे में आ जाएगा हावर्स। अब इसको अगर देखेंगे बदलेंगे भाई मिनट में, हमें चूंकि बदलना है सब पूरा, तो काटें इसे 15×75/52, 52 से सीधा भाग देख लेते हैं। 75 एक बार जाएगा, 5 में 2 गया 3, 7 में 5 गया 2, 23, यानी 1 सही 23/52, ठीक है। तो यानी ये तुम्हारा आ जाएगा 1 सही 23/52। ये देखो 1 घंटा 23/52 ऐसे कर सकते हो, लेकिन इसको मिनट बदलना है तो ये तुम्हारा 1 घंटा तो पहले आ गया, प्लस इसको मिनट बदलना है तो 23/52 इंटू में 60, कितने मिनट, ठीक है। इसको भी सही में बदला है उसको, तो ये कट जाएंगे ये दोनों, ठीक है। इसको काटेंगे अगर हम लोग, काटें 4 से तो 4 एकम 4 और 4 3 12, 13 चौके 52। इसको काटेंगे 4 एकम 4 पंचे 20, 15 आ जाएगा। अब तो कटेगा कि नहीं, कुछ इतना ही रहेगा, ठीक है। ये कट जाएगा, नहीं कटेगा, कुछ नहीं कटेगा। अब बस गुणा कराओ, 15 दूनी 30 क्या है 0, ठीक है। 15 दूनी 30, 15 45 क्या है 5, 15 दूनी 30, ठीक है। और 30 और 4 34, 34/13। अब फिर इसको इसमें भाग दो, तो भाग देंगे अपना निकाल देंगे तो आ जाएगा लगभग इसका 26 सही 7/13 है, ये अपना कर लेना। तो ये मिनट आ जाएगा, ठीक। यानी 1 घंटा, आंसर क्या आएगा 1 घंटा 26 सही 7/13 मिनट। इस प्रश्न का उत्तर होगा, आप इसको अपने हिसाब से कर लेना, ठीक है। क्लियर। तो 12वें नंबर प्रश्न का उत्तर इसे निकाल दीजिए। 13वां नंबर प्रश्न देखो क्या कह रहा है आपसे, शांत जल में एक मोटर बोट की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। मोटर बोट की गति यानी यक्स हमेशा ना हो ना समझ लो, मोटर बोट जानते हो ना, वो बिल्कुल स्टार्ट करके चलाओ है, पिक्चर में देखी हुई हो आप लोग, वो की गति है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। और यू हम किलोमीटर प्रति घंटा लिखा था ना आपका, यू सब जब बाद में लगाओगे तब ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा है। यह धारा के प्रतिकूल 1 घंटे में, यह धारा के प्रतिकूल 1 घंटे 45 मिनट में, ठीक है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक। धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, ठीक है, 56 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने देर में, 1 घंटा 45 मिनट। देखो अब एक चीज समझना है यहाँ पर, 1 घंटा तो मेन हो गया, ये तो 56 किलोमीटर इसे आ जाएगा ना, 1 घंटा तो मेन हो गया, और 45 मिनट, ये 1 घंटा है, ये 45 मिनट है, तो मिनट का भी हमें घंटा बदलना पड़ी है, क्योंकि हमें मात्रक जो चाहिए ना एक किलोमीटर प्रति घंटा में चाहिए, तो इसको भी हमें क्या बदलना पड़ेगा घंटे में। तो घंटे बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है। 5 9 45, 12 25 60, ठीक है, बराबर कर दिया। अब 3 से वो कट जाएगा, 3 3 9, 3 चौके 12, 3 3 9, 3 चौके 12, 3/4, यानी 1 घंटा यू में जोड़ दो, यानी 1 प्लस, ऐसे कर सकते हो 1 सही
3/4, या फिर ऐसे कर सकते हो 4 एकम 4 3 7, 7/4, ठीक है, घंटा। नहीं बात समझ पाए तो सीधा ये 56/7/4 घंटा, 7/4। अब 4 नीचे लिखे बजाय सीधा ऊपर कर दो ना, वो तो ऊपर जाना है लास्ट में, इतना, ठीक है। अब एक काटो, 8 7 56, ठीक है। तो x माइनस वाई बराबर हमारा निकल के आ जाइए, x माइनस वाई बराबर 8 चौके 32 किलोमीटर प्रति घंटा। यू आपसे कैलकुलेशन करवा रहा है, डायरेक्ट सीधा सीधा नहीं दी, इसको करवा के देखना चाह रहा है कि आप कर पाओगे कि नहीं, बदल पाओगे कि नहीं। तो x माइनस वाई बराबर ये आ गया, x बराबर ये आ गया, तो x बराबर जब ये आ गया तो y का मान निकालना है, ठीक है। तो y का उधर भेज दो, एक इधर भेज दो, तो y बराबर आ जाएगा 36 माइनस 32 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा y का मान आ गया। x प्लस वाई निकालोगे तो वो भी निकल के आ जाएगा, सब निकल के आ जाएंगे। x प्लस वाई बराबर निकालोगे तो 4 यू है, 36 यू है, 40। अब जैसा आपसे प्रश्न में क्या है वैसा आप बदल दो, ठीक है। आपसे प्रश्न में कह रहा है क्या, तो इतनी ही दूरी ये धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगा। कितनी दूरी, यही 56 किलोमीटर, वही की बात कर रहा है ना। इतनी ही दूरी जो बता रहा है, ये 56 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में कितने समय में तय करेगा। तो t बराबर दूरी कितनी है 56 किलोमीटर, धारा की दिशा वाला काम गया ये 40, कितने समय में तय करेगा। इसको बदला होगा मिनट में भी, ठीक है, हाँ मिनट में बदला। तो मिनट में बदलने के लिए आप इसको चेंज करोगे, 40 से भाग दोगे सीधा, तो 40 से भाग दोगे तो 1 सही, और ये आ जाएगा 16/40, ठीक है, 16/40। इसको काट दोगे, 8 दूनी 16, 8 5 40, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब इसमें 60 का गुणा कराओ क्योंकि मिनट में बदलना है, तो 12 5 60, 12 दूनी 24, यानी हमारा आ जाएगा क्या आंसर, 1 घंटा 24 मिनट, ठीक है। ऐसे इसको कर लोगे। चौदह नंबर प्रश्न देखो भाई, ठीक है। लिखा हुआ है एक व्यक्ति धारा की दिशा में, ठीक है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तैरता है। धारा की दिशा में कह रहा है, अच्छा, x प्लस वाई बराबर 15 किलोमीटर 1 घंटे में, ठीक है। यदि धारा की गति यानी y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो y दे दिया है तो x पहले निकाल दो, तो x बराबर आ जाएगा 15 में से 5 चला गया, इसे तो करेंगे ना, कितना चला गया 15 में से 5 तो 10 आ जाएगा। तो x माइनस वाई निकाल दो, तो 10 में से 5 गया, 5 चला आ जाएगा, ठीक है। तो वही कह रहा है आपसे, तो धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तैरने में कितना समय लेगा। कितनी दूरी तैरने में, 15 किलोमीटर, यानी समय कितना लेगा, 15 किलोमीटर की दूरी है प्रतिकूल दिशा में, यानी 5 रखना होगा, 5 या 15, यानी 3 घंटे का समय लेगा, ठीक है। देखिए 15वां नंबर प्रश्न में कह रहा है, शांत जल में एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, ठीक है। एक लड़का 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है, यानी लड़का तैर सकता है, यानी x बराबर है, दे दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, y बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो लड़का 60 किलोमीटर दूरी कितने समय में तैरेगा, ठीक है। यानी दूरी कितनी है बच्चा, 60 किलोमीटर। देखो 60 किलोमीटर दूरी जो है वो कितने समय में तैरेगा। अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है आपका, ए नंबर ऑप्शन देखो दिया है, ए नंबर ऑप्शन दिया है, कह रहा अप स्ट्रीम, हम ऐसे लिख दे रहे हैं, पूरा लिख लेना, इन 4 आवर्स। पहला कह रहा है कि अप स्ट्रीम इन 4 आवर्स, दूसरा कह रहा है डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर्स। सी नंबर कह रहा है अप स्ट्रीम इन 6 आवर्स,
और डी नंबर कह रहा है डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर्स। अब देखो इधर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ऑप्शन लेकर के ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा ये। तो पहले हम यहाँ पर क्या करें, x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान निकाल लें, यानी अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का मान, यानी x प्लस वाई बराबर निकालेंगे। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम है, यानी धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और ये x माइनस वाई बराबर निकालेंगे, वो भी निकालने, तो इनको जोड़ेंगे तो ये जुड़ जाएगा, 15 आ जाएगा, इसको घटा के निकालेंगे 5 आ जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन के हिसाब से अब काम करेंगे कि ऑप्शन में क्या आपसे कह रहा है। अब देखिए हमारी दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर, दूरी कितनी है, 60 किलोमीटर है। अब देखो अप स्ट्रीम इन 4 आवर, तो अप स्ट्रीम हम किसको कह रहे हैं, ये x माइनस वाई, तो भाई x माइनस वाई बराबर 5 रख के देखो का समय 4 घंटा 4 आवर्स आ रहा है, तो काट देंगे 12 पंचे 60 यानी 12 आ रहा है। तो अप स्ट्रीम इन 4 आवर, अप स्ट्रीम इन 4 आवर आएगा क्या, नहीं, ये तो गलत हो गया। अगला चेक करके देखो, डाउन स्ट्रीम इन 12 आवर, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई बराबर कितनी, 15, तो 15 रख के देखो, 15 चौके 60, यानी डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, ये तो करा 12 आवर, लेकिन एक ऑप्शन है डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, ये डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम इन 4 आवर, ये बगैर ऑप्शन से आप इसको नहीं लगा पाएंगे, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऐसे आप इसको चेक करके लगा लें, इसे खुद ही चेक करना होगा बार बार ऑप्शन देख करके। ठीक है, अगला थोड़ा सा कठिन है, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कठिन है, आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक, आपसे कह रहा है भाई, क्या कह रहा है 16वें नंबर प्रश्न में, एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल, ठीक है, 24 किलोमीटर दूरी तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक, एक नाव जो है, ध्यान से देखिए, एक नाव है वो धारा के प्रतिकूल यानी धारा के विपरीत दिशा में, यानी x माइनस वाई, धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर की दूरी, कितनी दूरी, 24 किलोमीटर की दूरी 6 घंटा में तय करता है, तथा धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई 36 किलोमीटर की दूरी, ठीक है, 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है। एक रुको 1 सेकंड, इसको देखना पड़ेगा। देखो इसे ऐसे नहीं सोचना है, इस तरीके से सोचना है। कह रहा है कि एक नाव 6 घंटे में धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर दूरी तथा धारा की दिशा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करता है, मतलब 6 घंटा का टाइम है और धारा के प्रतिकूल 24 किलोमीटर चला जाएगा और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर चला जाएगा 6 घंटा के अंदर। नहीं बात समझ पाए? ठीक है, यानी हम कह सकते हैं कि टाइम हमारा पास है 6 घंटा। जो हमारी नाव है, पहले समझिए इस क्वेश्चन को फिर बताते हैं। जो हमारी नाव है, ठीक है, तो मान लो ये नदी बह रही है, ठीक है, तो धारा की प्रतिकूल यानी पहले धारा के प्रतिकूल चली है नाव और धारा के प्रतिकूल चली है 24 किलोमीटर, फिर यहाँ से रिटर्न आई है तो धारा की दिशा में जाएगी। अब तो धारा की दिशा में चली है 36 किलोमीटर, 36 किलोमीटर, और दोनों मिला के ऐसी स्थिति में तब 6 घंटे का समय लगता है, ऐसा कह रहा है प्रश्न। ठीक, तो देखो कैसे इसको बनाया जाएगा। देखिए हम इसको बदल देते हैं क्या में, समय के रूप में। तो देखो आप जानते हो धारा के विपरीत दिशा x माइनस वाई होती है, ठीक है, और धारा के दिशा में जो चाल होती है वो x प्लस वाई होती है, तो पता है आपको। ठीक है, तो धारा के प्रतिकूल जो है, धारा के प्रतिकूल नाव चली कितनी है, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर क्या है, दूरी, तो दूरी बटे चाल समय होता है कि नहीं, तो दूरी बटे चाल यानी दूरी कितनी है 24 किलोमीटर बटे चाल कर दिया, ये समय बदल गया कि समय में बदल गया कि नहीं। ऐसे ये दूरी जब धारा की दिशा में जा रहा है तो 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 36 बटे x प्लस वाई, ये भी चाल हो गया, दूरी बटे चाल, ये भी समय हो गया, ये भी समय हो गया। नहीं बात समझ पाए?
देखो अब क्या हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि 24 किलोमीटर की दूरी x माइनस वाई की चाल से चल रहा है तो इतना समय लगा, यानी 24 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में चला तो इतना समय लगा। 36 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में चला तो इतना समय लगा। ये दोनों समय जोड़ देंगे तभी टोटल समय 6 घंटा आ रहा है। तभी समय कितना आ रहा है? 6। ऐसा प्रश्न कह रहा है ये, ठीक है। आगे देखेंगे और क्या कह रहा है आपसे। और एक और बात कह रहा है आपसे, फिर अगली लाइन में फिर आपसे कह रहा है, जबकि ये 6 सही 1/2 घंटे में धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 36 किलोमीटर तो धारा की दिशा में 24 किलोमीटर, फिर से धारा के प्रतिकूल कह रहा है यानी x माइनस वाई, और धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई। टोटल कितना समय लेता है? 6.5 घंटा है। 6 दूनी 12 यानी 13/2 घंटे का समय लेता है। तो फिर धारा की गति जो है आपको बताना है। दो समीकरण ऐसे बन गए और आपसे पूछ रहा है कि धारा की गति जो है वो क्या होगी, वो आपको बताना है। तो इस तरीके का प्रश्न है, यानी y का मान तुम्हें निकालना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, ये तो सॉल्व करना आपको सिखाया गया है शायद कक्षा 8 में, ठीक है। कक्षा 8 में ये जो है समीकरण सॉल्व करने आपको सिखाए गए, ठीक है। तो फिर भी हम इसको सॉल्व करके दिखाते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको काट देंगे। 6 से तो कट जाएगा, ये 6 से कट जाएगा। 6 कम 6, 6 चौका 24, 6 रंग 36, ठीक है। तो ये इसे कट गया और इधर तो कुछ नहीं कटेगा, कुछ ना कटने दो। हम लोग क्या करेंगे, देखो इधर बच्चा ध्यान समझिए। हम लोग एक काम कर सकते हैं, इन दोनों में किसी एक को काटना है, किसी एक को काटना है। चाहे एक इस वाले को काटो चाहे इस वाले को काटो, किसी एक को काटना है। तो काटने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो ये x माइनस वाई वाला है, ये भी x माइनस वाई वाला है। इसको 36 बना दो अगर, ठीक है, या इसको 24 बना दो तो ये कट जाएगा। जिसको भी काटना है वो काम हमें करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या कर देते हैं, देखो इधर लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आए। इधर समझा देते हैं आपको, ठीक है। ये हो जाएगा 4/x माइनस वाई प्लस ये हो जाएगा 6/x प्लस वाई बराबर 1। हम लोग क्या काम करने जा रहे हैं, हम लोग ये काम करने जा रहे हैं कि या तो इसको 24/x प्लस कर दो, ठीक है। तो देखो तो ये कट जाएगा, चाहे काट लो, एक को काटना है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, इस समीकरण में, ऊपर वाले समीकरण में अगर 4 का गुणा कर दो तो 24 बदल जाएगा कि नहीं। है 4 का गुणा इसमें कर दो, तो इस 4 का जब इसमें गुणा करोगे तो ये 24 हो जाएगा। 6 चौका 24 और 4 चौके 16 है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो बेटा ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16/x माइनस वाई प्लस 6 चौका 24, 24/x प्लस वाई बराबर भाई 4 का गुणा किया तो 4 इधर भी आ जाएगा ना, ठीक है। अब क्या करेंगे, दो समीकरण ऐसे ऐसे बन गए। हम लोग इन समीकरणों को क्या कर देंगे बच्चा, घटा देंगे। क्या कर देंगे, घटा देंगे। माइनस लगा दिया, ठीक है। अब घटाओगे तो सीधा यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी माइनस आ जाएगा, प्लस 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 यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ठीक। तो कट जाएगा, कौन कट जाएगा, ये तो पूरा पूरा कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या हो गया, देखो ये तुम्हारा हो गया 36 माइनस 16/x माइनस वाई, ठीक है। ये इसमें घटा देंगे ना, और ये उधर वाला क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 13/2 माइनस 4, है ना। और अभी देखो पहले आप इस बेसिक मेथड सीखो, फिर हम शॉर्ट भी तरीका इसका बताएंगे। तो अब ये तुम्हारा जो हो जाएगा समीकरण क्या बन जाएगा, 36 में 16 चला गया, 20 बचेगा केवल, 20/x माइनस वाई। और ये इधर करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी 13 में से 8 चला गया तो 5/2, ये तो रहेगा, है ना। अब 5 चौके 20 यानी 4 आ जाएगा। अब इस 2 का इधर गुणा करा देंगे तो x माइनस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 4। बताओ आ जाएगा कि नहीं, x माइनस वाई बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो हम फिर क्या कर सकते हैं इसके बाद, अगर x माइनस वाई बराबर 4 हम ले आए हैं
तो x माइनस वाई का जो ये मान है, इसको उठा करके देखो, शुरुआत में हमको दो समीकरण मिले थे, एक ये पहला वाला, एक ये दूसरा, दो समीकरण मिले थे कि नहीं बताओ, याद है? एक ये समीकरण, एक ये समीकरण, ठीक है? कुछ गड़बड़ हो गया? अच्छा 4 दूनी 8, ठीक है, ये 4 दूनी 8 है, हम 4 लिखे थे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या समझेंगे, देखो x माइनस वाई बराबर 8 हमारा निकल के आ गया है, लेकिन समीकरण शुरुआत वाला हमारे पास ये था एक, और एक ये था, है ना? इसको हमने बदला था, पहले वाले को बदल के काट पीट के अपना x माइनस वाई बराबर निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, चाहे ये वाले पहले वाले समीकरण में इसमें या फिर इसमें x माइनस वाई का मान रखेंगे। किसका मान रखेंगे? x माइनस वाई का मान, ठीक है? किसी में रख दो, ए में रख दो, ज्यादा सही है आराम से कट जाएगा, ठीक है? तो रखो भाई। हम क्या करते हैं, समीकरण एक में, समीकरण एक में देखो बड़ा है क्वेश्चन भाई, है ना, आसान है नहीं। x माइनस वाई का मान रखेंगे, तो x माइनस वाई का मान अगर रखोगे तो 24 बटे x माइनस वाई का मान आया 8, तो 8 3 के 24, है ना, ऐसा आएगा। तो हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, आप समझ लेना। तो ये आ जाएगा 3 प्लस, यहाँ नीचे 8 है, ऊपर 24 रहा है, तो 8 3 के 24, तो 3 धरा जाएगा। इधर 36 बटे x प्लस वाई, 36 बटे x प्लस वाई और बराबर 6, यही तो रहा है। अब कुछ लोग ये दिमाग ना लगाए कि यहाँ कट गया था तो एक आ गया, वो ये तो अलग बना दिया हमने पूरे जो मूल समीकरण था उसमें रखा था, ठीक है? तो ये हो जाएगा 36 बटे x प्लस वाई बराबर, ये उधर चला गया, 6 में 3 गया तो कितना बचेगा? 3। अब 3 से काट देंगे, ठीक है, 12 3 36, 12 आ जाएगा। इधर गुणा करा देंगे, यानी x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 8, दोनों दो ये समीकरण में मिल गए। तो x माइनस वाई बराबर 8, हमें चाहिए किसका मान? धारा का मान चाहिए, कि धारा की चाल क्या, तो y का मान चाहिए। तो y का मान कैसे निकलेगी? घटा के आधा, तो 12 में से 8 गया, कितना बचा? 4, 4 को आधा कर दो तो 2, यानी y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, ठीक है? बताओ समझ में आओ? ठीक है, तो देखो अब इसमें कैसे करेंगे, ये दिया है पूरा क्वेश्चन। आपको क्या करना होगा, ट्रिक है ये एक तरीके की छोटी सी। आप इसमें सोचेंगे कि x माइनस वाई की जगह ऐसा क्या रखें और x प्लस वाई की जगह ऐसा क्या रखें कि यहाँ पे इसको काटें और ये इसको काटें, तो जोड़ने पर 6 आ जाए। तो कुछ विद्यार्थी सोचेंगे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए क्या रखेंगे, मान लो 6 रख दो, तो 6 से काटेंगे, 6 चौका 24, यानी यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ पे क्या रखें? 18, 18 रखेंगे तभी तो यहाँ 2 आएगा, तब 6 होगा। 18 दूनी 36, तो इसको तो ये कर रहा है पूरा फॉलो, लेकिन जब आप इसमें रखेंगे यही, अब इसमें भी चेक करके रखो ये आ रहा है क्या, तो इसमें आप जब रखेंगे तो x माइनस वाई की जगह आप 6 रखें, 6 रंग 36, 6 आ गया, और x प्लस वाई की जगह 18, ठीक है? जब आप इसको पूरा करेंगे तो 13 बटे 2 आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा, ठीक है? आप इसको करके देख लेना, ठीक है? क्लियर? तो फिर क्या करेंगे हम लोग, इसका और मान बदलेंगे अपने हिसाब से। हम यहाँ पे क्या रखते हैं? 8, अपने हिसाब से सोचना है आपको ही, बस और कुछ नहीं करना। यहाँ 8 रखना है, तो 8 8 3 का 24, तो 3 यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कितना रखना है? 12, 12 3 36, तब तुम्हारा यहाँ 6 आ गया, ठीक है? ऐसे इसमें भी रख के देखो 8, तो 8 यहाँ रखो, ठीक है? तो ये आ जाएगा 36 बटे 8, और प्लस इधर क्या रखो? ये 12, तो 12 दूनी 24, 2 इधर आ गया, इसको काटो तो ऊपर आ जाएगा कितना? 9 बटे 4, ठीक है? 9 बटे 4 आएगा ना सीधा, और 4 दूनी 8, गड़बड़ कर दिया क्या? तुम लोग क्या बता रहे हो? 200 काटो पहले, तो 18 दूनी 36 और 4 दूनी 8, और काट देंगे इसको, तो 9 बटे 2 आ जाएगा, ठीक? कितना आ जाएगा? 9 बटे 2 प्लस 2, अब 2 दूनी 4 और 9 4 13, 13 बटे 2। देखो 13 बटे 2 आ रहा है क्या? हाँ आ रहा है, यानी ये पक्का फॉलो कर जाएगा,
ये वाला हमारा पक्का फॉलो कर जाएगा। तो बस अब हम लोग क्या करते हैं इधर फटाक से देखें, यानी x माइनस वाई बराबर 8, यही सही है, और x प्लस वाई बराबर 12। तो बस y का मान चाहिए, y का मान चाहिए, तो घटा करके आधा कर दो, 12 में से 8 गया, 4/2 काट देंगे तो 2 आंसर। ठीक है, एक ही लाइन में आ जाएगा आपका अगर आपने सोच लिया उसको। देखो अगला क्वेश्चन इसी टाइप का है बच्चा, जिसको ना समझ में आया हो ये वाला, इसको फिर से दोबारा आप देखेंगे आएगा समझ। देखो, एक नाव 3 घंटे में 12 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल तथा 18 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करती है। तो धारा की दिशा में देखो, धारा के प्रतिकूल 12 किलोमीटर की दूरी, यानी 12 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल यानी x माइनस वाई, और 18 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई। ठीक है, कितने घंटा में? 3 घंटे में। तो 3 घंटे में आप समीकरण बनाना तो सीख ही गए होगे आप। ठीक, दूसरा कह रहा है जबकि 6.5 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी 36 किलोमीटर की दूरी धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, नीचे लिख देंगे, प्लस तथा 24 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में तय करती है। 24 किलोमीटर दूरी धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई, कितने घंटा में? 6.5 घंटा। 6.5 घंटा यानी 6 सही 1/2, ये 6 दूनी 12 और 1 13/2 घंटा में। ठीक है, अब दोनों मेथड आपके पास हैं। बेसिक वाले से आप लगाओगे तो उसके लिए क्या करना है, इनमें से किसी एक को कटवाना है पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसमें कुछ ना कुछ गुणा कराना होगा, वो तो आप जानते ही। ट्रिक वाले मेथड में हम देखते हैं कि इसमें नीचे ऐसा क्या सोचें कि हमारा ऊपर वाला कुछ बन जाए। ठीक है, ऐसा में कुछ ना कुछ यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा। तो मान लो अगर हम थोड़ी देर के लिए 3 लाना है हमें यहाँ पर जोड़ करके, ठीक, तो क्या रखें भाई ऐसा 3 लाने के लिए। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप सोचें इसमें x माइनस वाई और x प्लस वाई की जगह क्या रखना पड़ेगा हमें। चलो अच्छा का बेसिक मेथड से भाई देख लो, फिर क्या कर लो। तो बेसिक मेथड से आप अगर रेखा देखोगे तो 3 ले लो बाहर कॉमन। ठीक, 3 ऐसे ले लो बाहर कॉमन, 3 लियो तो इधर ऊपर आ जाइए, 3 चौके 12, 4 इधर आगा, 3 6 18 इधर आगा, 1 यहाँ पर आ गया। अब फिर क्या करना होगा, तुम्हें इसमें से किसी एक के जैसा बनाना होगा। ठीक, चाहे 24 बटे कर दो, तो ये पंखा करो 24 बनाओ। 24 बनाने के लिए क्या करना होगा तुम्हें, देखो इधर ऊपर इसी में, आप समझ जाना, हम इसी में करा दे रहे हैं सब कुछ है। गुणा करा दो, 6 चौको 24, 4 से गुणा करा दो, तो 4 से इसमें गुणा कराओगे, 4 चौके 16 बटे x माइनस वाई, इसमें कराओ 6 चौका 24 बटे x प्लस वाई बराबर 3 चौके, अच्छा सॉरी 4 एकम 4। ठीक है, बस अब क्या कर दो, इसको घटा दो। ठीक है, ये भाई साहब तो कट जाएंगे। ठीक, और हाँ ये भी याद रखना, ये वाला पहला समीकरण था मूल, ये दूसरा था मूल। ठीक है, ये वाले लोग तो कट जाएंगे। अब इसको घटा के लिखना है तो इसको लिखेंगे, तो 36 में से 16 गया, 20 बटे x माइनस वाई कट गया बराबर 13/2 माइनस 4, तो 13/2 माइनस 4, 4 दूनी 8, 13 में से 8 चले गए तो 5/2 डायरेक्ट लिख दें क्या? नहीं भाई नीचे लिख देते हैं, 20 बटे x माइनस वाई बराबर 5/2, 5 चौके 20, 4 दूनी 8, यानी x माइनस वाई बराबर 8। अब x माइनस वाई बराबर 8 है, किसी में भी उठा के रख दो, चाहे इस वाले में चाहे इस वाले में। ठीक है, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, है ना, तो इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, किसी में भी रख दो। हम लिख देते हैं समीकरण, केमा रखना ज़्यादा सही रही है, सेकंड में केमा
ये मैं रख दो, ठीक है, पहले में रख देते हैं समीकरण 1 में, चाहे जो मैं तुम रख लो आज ये सब में। तो ये आ जाएगा 12/8 और ये हो जाएगा प्लस 18/x प्लस वाई बराबर 3। इसको काट दो तो कितना आएगा 6/4 और काट दोगे तो 3/2। 3/2 उठा के उधर भेज दोगे तो 18/x प्लस वाई बराबर 3 माइनस 3/2 है ना। अब इसको करोगे 3 दूनी 6, तो 6 में 3 गया तो 3/2 यानी 18 है? एक्स प्लस वाई बराबर 3/2, ठीक है, 6 का 18, तो एक्स प्लस वाई बराबर 12, एक्स प्लस वाई बराबर 12 और एक्स वाई माइनस बराबर 8। बस हमें वाई का मान चाहिए, तो वाई का मान तो क्या करना पड़ेगा, घटा के आता, तो 12 में से 8 गया 4, ठीक, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बेसिक में, ठीक है, शायद तरीका सही होगा। देखिए कह रहा है शांत जल में एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल है उसमें एक व्यक्ति की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा की गति यानी y बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, तो ये व्यक्ति की गति हो गई, धारा की गति हो गई, तो धारा के दिशा में गति क्या हो जाएगी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की विपरीत दिशा में गति क्या हो जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब आपसे कह रहा है तो धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है, धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उसे 4 घंटे अधिक धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी का समय लगता है। यानी हम अगर ये कह दें कि धारा, ये आपसे क्या करा है कि धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में, देखो धारा की दिशा में अगर जाओगे तो चाल तो ये, धारा की दिशा में चाल ये, ठीक है, और धारा की विपरीत दिशा की चाल ये है, ठीक है, धारा की दिशा की चाल ये है, धारा की विपरीत दिशा की चाल ये है। अगर इनका अनुपात निकालें या केवल लिख दें तो धारा की दिशा की चाल कितनी है 8, धारा की विपरीत दिशा की चाल कितनी है 4, ठीक है। तो एक चीज तो मालूम है आपको, आपसे प्रश्न में कह भी रहा है, वो क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है आपसे कि धारा की दिशा में कुछ दूर जाने में जितना समय लगता है उससे 4 घंटा अधिक धारा के प्रतिकूल दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में समय लगता है। ये दूरी जाने और आने की दूरी फिक्स है। दूरी क्या है, दूरी फिक्स है, तो आप जानते हैं दूरी जब फिक्स होती है तो चाल बराबर, आप जानते हैं दूरी बटे समय होता है कि नहीं, और दूरी फिक्स होती है तो चाल का अनुपात समय के उल्टा होता है या समय का अनुपात चाल का उल्टा होता है। तो हम ये चाल का अनुपात तो दे दिया हमें, तो समय का अगर अनुपात निकालें इसी का तो टी एक्स प्लस वाई, ये समय हो गया, इसका निकालें टी एक्स माइनस वाई। अब बताओ समय का जो अनुपात होगा इसका उल्टा नहीं होगा, 4:8, बताओ होगा कि नहीं। एक चीज देखो, आप अनुपात काट सकते थे लेकिन हमने रियल वैल्यू ही रखी है, काट भी सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो प्रश्न में आपसे कह रहा है वो देखिए, प्रश्न में कह रहा है कि धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है, धारा की दिशा में जाने में जितना समय लगता है, धारा की विपरीत दिशा में उतनी ही दूरी तय करने में उससे 4 घंटे का ज्यादा समय लग रहा है कि नहीं, पहले बताओ। लग रहा है रियल वैल्यू से, हो गया कि नहीं काम। तो हमें यहाँ इसीलिए हमने इसका अनुपात काट के नहीं निकाला, वैसे आप निकाल लोगे, फिर एक का मान धरोगे तो फिर वही आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है बताइए दूरी कितनी है, तो दूरी बराबर आप निकालना चाहोगे तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर चाल यानी स्पीड इनटू टाइम। तो किसी की भी आप स्पीड ले लो, अगर देखो धारा की दिशा वाली स्पीड 4 है, सॉरी 8 है, धारा की दिशा वाली स्पीड कितनी 8, तो टाइम कितना लग रहा है 4 घंटे का। धारा की विपरीत दिशा वाली चाल अगर 4 की है तो टाइम कितना लग रहा है 8 का। तो कोई भी ले लो, हमने ये ले लिया धारा की दिशा वाली चाल कितनी है 8, तो टाइम कितना लगा 4, तो कितनी दूरी हो जाएगी 8 चौक 32 किलोमीटर। इस प्रश्न का चाहे उससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो, ठीक, इस तरीके से आप इसको लगा लो।